बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां पर विधानसभा के मॉनसून सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला। तो कोरबा में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हो चले हैं। बस्तर में मलेरिया अपना कहर बरपा रहा है और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में सिस्टम की लापरवाही भी उजागर हुई है। देखिए, आपका रिपोर्टर ही जानकारी दे रहा है कि आपके प्रदेश में क्या हुआ है। खाद बीज और डीएपी की किल्लत को लेकर विधानसभा मॉनसून सत्र के चौथे दिन बवाल हो गया। विपक्ष ने इसको लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें दिन भर के लिए भी निलंबित कर दिया। विधानसभा मॉनसून सत्र के चौथे दिन खाद डीएपी का मुद्दा सदन में गरमाया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद बीज की किल्लत और कालाबाजारी के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। किसानों को सहकारी समिति में डीएपी खाद नहीं मिलना बताया है। वहीं निजी कंपनियों को लक्ष्य से भी अधिक खाद मिलना बताया है। विपक्षी विधायकों के निलंबित होने के बाद भी विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक चली, जहां पर कई विधेयक को पारित किया गया है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। शासन प्रशासन भले ही लाख दावे करती है कि नदी नालों पर पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदी नालों के ऊपर पुल पुलिया नहीं बनाए गए हैं। कोरबा में कई गांवों के बच्चों को आज भी बरसात के दिनों में घुटनों और कमर तक पानी को पार कर शिक्षा हासिल करने जाना पड़ता है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बरसाती नालों के कारण कई गांवों का संपर्क भी टूट जाता है। रहवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। घुटनों और कमर तक पितनी नदी पार कर बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। हाथ में किताब और जूते चप्पल हैं। पीठ में बस्ता लेकर बच्चे बरसाती नाला पार कर रहे हैं। मवेशी भी इस नदी में इस पार से उस पार हो रहे हैं। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के उतरदा गांव की यह तस्वीर है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद शासन प्रशासन की नींद कब तक टूटती है और पितनी नदी पर पुल का निर्माण हो पाता है, जिससे ग्रामीण सहित बच्चों की जो समस्या है उससे निजात मिल पाती है। जिले में बारिश के मौसम में बरसात शुरू होने के साथ साथ मलेरिया का प्रकोप भी अब बढ़ने लगा है। श्रम छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बच्चों की जांच की गई और जांच में 400 से ज्यादा बच्चे मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की भी लगातार जांच की जा रही है और ग्रामीणों की भी संख्या इसमें 300 से ज्यादा बताई जा रही है। यानी लगातार सुकमा जिले में मलेरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगा है। स्कूली बच्चे हैं जो आश्रम में रहकर पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग से जो है प्रशासन के दिशा निर्देश पर मलेरिया का जांच किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा संख्या जो बस्तर संभाग में मलेरिया पॉजिटिव की बताई जा रही है वो सुकमा जिला की है। तो एक चिंता का विषय है। 60% से ज्यादा बच्चे जिनका चेकअप किया गया है वो ना तो मलेरिया पॉजिटिव निकल रहे हैं, ना ही अन्य कोई बीमारी का पता लग पा रहा है। फिर भी उनमें बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मलेरिया चेकअप कर उन बच्चों का और उन ग्रामीणों का इलाज जो है स्थानीय हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में किया जा रहा है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। देश की तरक्की में नारी शक्ति का एक अहम भूमिका रहता है। जब गांव की महिलाएं आगे बढ़कर अपनी कला को दिखाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गांव की महिला है जो स्कूटी दीदी के नाम से जानी जाती है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं किसी से कम नहीं हैं। देश की तरक्की में भी महिलाओं की अहम भूमिका रहती है। भारतीय जीवन शैली में महिलाओं की भूमिका सदैव अग्रणी रही है। हम जितने अधिक अवसर बहन बेटियों को देंगे तो वे समाज को कई गुना लौटा कर देंगी। धमतरी जिले में गांव की एक महिला जिसे स्कूटी दीदी के नाम से जाना जाता है। यह महिला पहले खुद स्कूटी चलाना सीखी, अब गांव की युवतियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। उमरदा गांव की रहने वाली एनु चंद्राकर बताती हैं कि वह वर्ष 2024 में ट्रेनिंग ली थी प्रथम एजुकेशन से और जनवरी 2025 से खुद महिलाओं को ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी। अब तक करीब 30 महिलाओं की स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। वन विभाग के द्वारा दिलारी झरना में स्टॉक डैम बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। दिलारी गांव में वन विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। झरने के नीचे करीबन 21 लाख रुपए की लागत से स्टॉप डैम बनाया जा रहा है, जिसमें बनने से पहले ही दरारें दिखने लगी है, जिससे ग्रामीणों को डर भी सता रहा है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं डैम की दीवारें टूट न जाए और बारिश का पूरा पानी गांव में न घुस जाए। दूसरी तरफ ग्रामीण गुणवत्ताहीन काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि डैम के निर्माण के दौरान फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट का उपयोग किया गया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया।
लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और अब नतीजा ये हो रहा है कि डैम की दीवारों में जगह जगह दरारें आ गई है। लाखों रुपए की लागत से जब डैम बनाया जा रहा है तो इस पर गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं हो रही, एक बड़ा सवाल उठता है। अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदार किस प्रकार से इस पर सूद लेते हैं और क्या उचित कार्रवाई करते हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसी सड़क को दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी यूं कहेंगे सीधा कि ये कैसी सड़क है और कहां से चले। सारंगढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 की सड़क बेहद जर्जर हो चुकी है। वो अलग बात है कि इस मार्ग से रोजाना कई अधिकारी और अफसर सफर करते हैं, लेकिन बावजूद इसकी सड़क की सुध कोई नहीं ले रहा है। ये सड़क पिछले 6 महीनों से ऐसी हालत से गुजर रही है जिससे आपको हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। बारिश के कारण इस सड़क की और दुर्दशा हो गई है। गड्ढों में पानी भर रहा है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्डवासियों ने इस सड़क को बनवाने के लिए कई प्रयास किए, कई बार ज्ञापन भी दिया, चक्का जाम तक किया, लेकिन आज तक सड़क की स्थिति नहीं बदली। 6 से 7 साल से ये सड़क इसी तरीके से खराब है। शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत करा चुके, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस सड़क का कोई भी निर्माण पुनः नहीं किया गया। सरकार विकास के नाम पे लाख दावे कर ले, लेकिन मैं आपको शक्ति जिले के जयजयपुर की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जहां रोड में जगह जगह गड्ढे हैं। शक्ति जिले के ग्रामीणों की उम्मीदें अब जर्जर सड़कों में दब चुकी है। भोतिया तहसील को दरबा घाट से जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क अब पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। यह वही सड़क है जिसे करीब 22 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन अब स्थिति ये है कि सड़क की पहचान केवल गड्ढों और कीचड़ से होती है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और दलदल जैसी स्थिति में अब इस सड़क से सफर करना खतरे से खाली नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि बरसात में यह सड़क किसी नाले से कम नहीं लगती। स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और ग्रामीणों को रोजाना जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। जगह जगह कीचड़ और गड्ढों में सराबोर है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण कई बार संबंधित जनप्रतिनिधि, संबंधित एसडीएम, कलेक्टर से शिकायत किए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। शक्ति से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। बलरामपुर NH 343 बलरामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए लाइफलाइन का सड़क मानी जाती थी, लेकिन आज बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ पर से गुजरने वाले लोग हमेशा अपने जान के खतरे का अनुभव करते हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर की उस NH 343 की है जो खनिज संपदा से लदे ट्रकों का रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज हालात यहाँ है कि ट्रक हो या बस हो या आम नागरिक, सभी मुश्किलें दुगनी हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे, धसी हुई सड़कें और टूटी हुई सीमाएं, ये सब मिलकर NH को मौत का रास्ता बना रही है। यहाँ चल रही इस बस को देखिए, ड्राइवर कैसे गड्ढों से जूझते हुए बस को निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वही हाईवे है जो छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ता है, लेकिन उसका आज हाल ऐसा है कि पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। अब इस सड़क पर बसें भी चलना बंद हो चुकी है और वो जो वाहन चलते हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सवाल जिम्मेदारी का भी है, क्योंकि लोगों के लिए सड़क अब मुसीबत बन चुकी है। कब इस मुसीबत से लोगों को राहत मिलेगी, देखना इस बात का होगा। बलरामपुर से विस्तार न्यूज़ के लिए दिनेश आयम। देखिए, इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 130 में मुड़ा गांव के पास मौजूद हूँ, जहां सैकड़ों की संख्या में 9 बजे से लोग पहुंच गए थे यहां पे चक्का जाम करने। इनका हाई स्कूल की मांग है और धान खरीदी केंद्र की 2 सूत्री मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना था कि काफ़ी सालों से मांग के बाद भी इनके मांग को पूरी नहीं करेगी, जिसके कारण चक्का जाम का रास्ता इख्तियार किया था। कुछ क्षण के लिए, आधा घंटे के लिए करीब यहाँ जाम भी। पुलिस बल मौजूद है और पुलिस ने प्रयास करके जाम को खुलवा दिया है। काफ़ी प्रयास किया गया, दोबारा भी प्रयास किया गया जाम करने के, लेकिन पुलिस जो है मुस्तैद है और वो लगातार जो है इस जाम को खुलवा रही है। उस तरफ देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से उद्वेलित नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल मौजूदगी के कारण थोड़ा सा शांत माहौल कंट्रोल में है, लेकिन अभी एसडीएम और तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, यहाँ एसडीओपी भी पहुंच चुके हैं और किसी तरह से मामला सुलझ जाए या फिर इन्हें कोई ठोस आश्वासन मिल जाए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन जो है लोगों में आक्रोश अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज़।